हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत अच्छे से इस टॉपिक को आपको समझना है। और ये टॉपिक है पैरेललोग्राम। ये क्लास 9th और 10th के ज्योमेट्री पोर्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्लास 9 की ज्योमेट्री में तो इसके सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। क्लास 10th में भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ट्रायंगल्स के या फिर ज्योमेट्री के, तो उसमें हम इसके थ्योरम्स को और इनके जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ पे समझना है कि पैरेललोग्राम होता क्या है। तो बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे इसको और समझने की कोशिश करेंगे कि पैरेललोग्राम क्या होता है और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि पैरेललोग्राम बनता कैसे है। तो ये आपके सामने एक रेक्टेंगल दिया गया है। एक रेक्टेंगल में हम जानते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ये होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब अगर इस रेक्टेंगल को हम एक फोर्स लगा के इस तरफ से शिफ्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा टिल्ड हो जाएगा और टिल्ड होने के बाद जो ज्योमेट्री हमें दिखाई देगी या जो डिजाइन हमें मिलेगी वो कहलाती है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम एक्चुअल में एक अरेंजमेंट होता है जिसको बनाया जाता है रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल को ही पैरेललोग्राम बनाया जाता है, लेकिन रेक्टेंगल में जो सारे के सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में ये जो एंगल होता है वो कुछ भी हो सकता है। कोई भी एक्यूट एंगल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक्यूट एंगल मिलेगा, यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में जो भी चीजें होती हैं या फिर जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो पहली चीज तो यही है कि हमने देखा कि ये जो पैरेललोग्राम होता है वो किससे बना? रेक्टेंगल से बना। तो रेक्टेंगल से अगर बन रहा है तो इसका मतलब रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज तो यूज होंगी ही। तो रेक्टेंगल की सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि इसके साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो जो हमारा पैरेललोग्राम होता है उसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो अपोजिट साइड्स इक्वल है, इसका मतलब ए बी और सी डी इक्वल हो गई और ए डी और बी सी इक्वल हो गई। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी में अगर हम देखें तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो अपोजिट साइड होने का मतलब क्या है कि ए बी जो होगी वो सी डी के इक्वल हो जाएगी। ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाती है। उसके बाद हम देखें तो ए डी जो होती है वो बी सी के इक्वल हो जाती है। तो अपोजिट साइड इक्वल है और इक्वल होने का मतलब ये है कि उनकी लेंथ इक्वल होती है। आपको अगर ये लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। उसके बाद देखते हैं तो लिखा हुआ है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल का मतलब ये होता है कि जो एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल किसको बोलेंगे? अब यहां पे देखिए अपोजिट एंगल ये है, एक एंगल ए और एक एंगल सी, ये दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, हम ए और डी को अपोजिट एंगल नहीं बोलेंगे, वो एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल का एक साथ। जो एक ही साइड से दो एंगल जुड़े हुए होते हैं वो एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं और दो डिफरेंट साइड से जुड़े हुए एंगल जो होते हैं वो अपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है एंगल्स में कि उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो अपोजिट एंगल ए और सी इक्वल हो गए और ये वाला एंगल डी वाला ये बी के इक्वल हो जाता है। तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो गया और एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो गया। उसके बाद देखते हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल तो थी, हमने ये देख लिया था। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है। पैरेलल क्यों होती है? क्योंकि ये रेक्टेंगल से बना हुआ है और रेक्टेंगल में दोनों साइड्स जो थी वो 90 डिग्री पे थी। तो हमने शिफ्ट किया है, हमने सिर्फ साइड को थोड़ा सा शिफ्ट किया है, लेकिन पैरेलल तो रहेगा ही। तो ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई और ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई। तो हमें क्या मिला? ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो अपोजिट साइड पैरेलल हो गई और पैरेलल अगर हो गई है तो इसमें पैरेलल की प्रॉपर्टी भी लगती है। पैरेलल की प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हम ये और ये एंगल देखें तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है और ये लाइन इसको कट कर रही है। तो पैरेलल लाइंस में प्रॉपर्टी ये होती है कि जो उसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, इसलिए यहां भी 180 होगा। उसके बाद देखा जाए तो लिखा है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल का मतलब ये है कि जो हमारे अगल बगल के एंगल्स होते हैं उनका एडिशन 180 डिग्री होना चाहिए। तो ए और बी को सम करेंगे तो 180 मिलेगा, या फिर बी और सी को सम करिए तो भी 180 मिलेगा।
सी और डी को सम करेंगे तो भी 180 मिलेगा, डी और ए को सम करेंगे तो भी हमें 180 ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इसके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका एडिशन 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री का अगर होता है तो हमें अगर एक एंगल 75 का दे रखा है, सपोज दैट कि अगर एक एंगल 75 डिग्री का दिया हुआ है तो सेकंड एंगल जो होगा, जो उसके बगल वाला एंगल होगा एडजेसेंट वाला, वो 105 हो जाएगा। और हमें ये पता चल चुका है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो ये भी इसके बराबर, मतलब इक्वल। तो 75 ये भी, 75 ये भी, और इसका अपोजिट एंगल ये है, तो ये भी हो जाएगा 105 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वन डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स। इक्वल ट्रायंगल का मतलब ये है कि उनका एरिया इक्वल होगा, और अगर एरिया इक्वल होता है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस विथ ट्रायंगल ACD। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो डायगोनल होता है वो क्या करता है। तो डायगोनल जो होते हैं वो ट्रायंगल को जो पैरेललोग्राम है उसको दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर डायगोनल को मिलाया जाएगा तो दो ट्रायंगल बनेंगे, और दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो इक्वल है। और एरिया इक्वल क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, और कॉन्ग्रुएंसी आप लोग जानते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि सारी साइड्स इक्वल और सारे एंगल इक्वल, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंस और उनका एरिया हो गया इक्वल। नेक्स्ट में देखते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। इसका मतलब ये है कि डायगोनल जहां पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो दोनों का मिड पॉइंट है, तो उनकी लेंथ जो होती है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब OD और OB इक्वल हो जाएगा, और AO और OC ये भी इक्वल हो जाएगा। और हमको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि BD और AC ये दोनों डिफरेंट लेंथ के हैं, लेकिन जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उनका हाफ हाफ जो पोर्शन है वो इक्वल हो रहा है। तो मतलब ये है कि जो O होता है वो BD का मिड पॉइंट होता है और AC का भी मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट नॉलेज थी पैरेललोग्राम के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।